नजरीन 89 न्यूज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नजरीन, चंद रोज़ पहले एक खबर मिलती है कि एक पाकिस्तानी जो कि मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे और वो एक रिसर्चर थे जो कि पाकिस्तान के पहले मसीह रिसर्चर थे कि उनकी डेथ हो गई है। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। किसी और कंट्री में जाके उनकी डेथ हुई, अभी तक कोई मामलात क्लियर ना हो सके। उनकी फैमिली को कोई उनकी तस्वीर मसूल नहीं हुई, कोई राब्ता मसूल नहीं हुआ, किसी ने इनसे राब्ता भी नहीं किया है। तो ये सारे मामलात क्या है? क्या वाकई उनकी डेथ हो गई है या फिर मामला कुछ और है? ये जानने के लिए उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और एक और उनके फैमिली मेम्बर मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है और क्या इशू बना था। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अभी तक सानू कोई नहीं मिली परमिशन कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਕਰਾਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਰਤ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ कब उन्हें बाहर कब भेजा था? ਬਾਹਰ हाँ जी। उसको बाहर गए 5-6 साल हो गए। और अब जिधर वो गए हुए थे, कौन सी सिटी में गए हुए थे, कौन सी कंट्री में थे वो? ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤ नहीं जिथे फौजगी हुई है हाँ जी। वो पुर्तगाल है। वहाँ पे गए हुए कितना अरसा हुआ था? अभी महीना भी नहीं हुआ उधर गया। ठीक है। हाँ जी। लास्ट 18 को गए थे तो किस वजह से जाना हुआ था वहाँ पर? कि वो इसके प्रोजेक्ट्स थे कैंसर के, तो उस वजह से ना उधर गए थे। 18 को गए इधर से डेनमार्क की सिटी है कोपनहेगन, कैपिटल सिटी। उधर का उनका फ़्लाइट का स्टे था। उधर से फिर वो गए हैं पुर्तगाल, लेस्बियन से वो 2 वीक उधर ठहरे हैं। उससे उधर से प्रोतो आ गया। प्रोतो से फिर उन्होंने वापस स्वीडन जाना था जिधर का उनका रेजिडेंट कार्ड था। लेकिन इनके साथ प्रोतो में ही ये वाक़या पेश आ जाता है कि उनकी उधर दुराने डगेटी कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता डगेटी हुई है, उसको मारा गया या मरवाया गया ना हमारे पास। अंकल जी, खबर तानू किदों मिली? खबर सानू हो गई है कल जुमेरात ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੈਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। अंकल जी, कितने बेटे थे आपके? 2। 2 बेटे हैं। हाँ जी। वो छोटा था, बड़ा था? नहीं छोटा था। और बड़ा भाई क्या करते हैं? बड़ा भाई की ना ज़हनी टेंशन का मरीज है। इधर पागल खाने से हम उसको ले आके दवा खिलाते हैं तो फिर वो ठीक रहता, ना खिलाएं तो फिर वो मतलब ये छोटा भाई सारा करता था? सारा सारा कुछ ही पुत्र वो ही करता सी। हुण जो गया कहता ये जवान हो गई है, मेरे भाई की बेटी ने मेरी है, वो तो इन्हें जोगा नहीं, तो मैं जा रहा हूँ तो इसका भी कुछ करेंगे, शादी करनी है तो ये पैसे जमा कराऊंगा। वो क्या करते हैं जो इंश्योरेंस कराऊंगा, तो जब शादी करेंगे तो इसके पैसे वाद मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं यार, मैनू तो समझ नहीं आई मेरे पुत्र नाल की हो गया। मेरे घर ही तबाह हो गया पुत्र। अभी मकान नहीं मैं छिड़ा सकिया। मकान गिरवी रख के भेजा था? हाँ जी, 20,000 में रखा था, 20 लाख में। तो उसकी माँ की दात भी होगी, उसका भी पैसा मैंने अपने बेटे को, उसको चाह बड़ा था पढ़ने का, उसकी माँ भी कहती थी इसे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। क्या करूँ बेटे, मुझे समझ नहीं आ रही। ਵੱਡਾ भी नहीं इन्हें जोगा, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰ। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। भाई आप मुझे बताइएगा कि पता कब लगा कि उनकी डेथ हो गई है? मैं ना पता इस तरह लगा कि 2-3 दिन से हम ना ढूंढ रहे थे भाई को उसके दोस्तों के ज़रिए। लेकिन उसके दोस्तों के ज़रिए फिर उन्होंने हमारा रब्ता करवा दिया था, पुर्तगाल में ही है जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान की। तो उनके ज़रिए हमें जुमेरात को तकरीबन मुझे 3 बजे कॉल आई है कि आपके ना ऐसे ऐसे भाई की डेथ। मैंने यकीन नहीं किया, यकीन करता भी कैसे, भाई था हमारा। लेकिन फिर कंफर्म उन्होंने बता दिया कि हमें पुलिस ने कह दिया कि उसकी डेथ हो गई है मड दुराने डगेटी। लेकिन हमें नहीं यकीन कि उसकी डगेटी के साथ हुई है या उसको मारा गया है। हमारे पास प्रूफ भी कोई नहीं है, पक्की खबर हमें तक पुर्तगाल की कोई नहीं खबर पक्की हमें मिली ना। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ये पाकिस्तान का एहसास था, पाकिस्तान के लिए कुछ करने गया था, उसका ख्वाब भी यही था
कि मैं पाकिस्तान में उधर से पढ़ लिख के अपनी रिसर्च मुकम्मल करके मैं पाकिस्तान में आऊँगा और पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान में खिदमत करूँगा, अपने लोगों की खिदमत करूँगा, अपनी क्रिश्चियन लोगों की खिदमत करूँगा, अपने आपका वहाँ पुलिस से राब्ता हुआ है या किसी ने करवाने की कोशिश की पुलिस से राब्ता? नहीं, हमारा पुलिस से कतई रब्ता नहीं हुआ। तो कौन है जो आपके साथ राब्ते में है? उधर के मुकामी लोग हैं जो 10-15 साल के जो मुकामी लोग हैं जो 10-15 साल से उधर रह रहे हैं। और कितने के लोग हैं जिन्होंने आपसे राब्ता किया या कोई एक ही बंदा है? एक ऑथेंटिक बंदा है अदील हसन, उसने मेरे साथ रब्ता किया है। तो क्या वो सच कह रहा है इस बात का, कोई उसने गारंटी दी? इस बात की उसने गारंटी दी है उसकी, क्योंकि हमने उसको चीज़ें भेजी थी, उसकी तस्वीर भेजी थी, तो वो कह रहा है जी उसका मर्डर हुआ है, लेकिन पता नहीं मर्डर दौरान डिगेटिव हुआ है। कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि ये पुर्तगाल इसको छुपा रही है, इसका मर्डर हुआ है, लेकिन इसको छुपा रही है कि उसका दौरान डिगेटी कह रही है, उसके वजूहत भी छुपाए जा रहे हैं। कोई खबर वगैरह आई हो वहाँ के न्यूज़ में, कुछ पता लगा हो? कुछ नहीं, हमारे पाकिस्तानी मीडिया आप लोग, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहन के, आप हमारी आवाज़ बने हैं, और भी भाइयों का जिन ये हमारी न्यूज़ चला रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने हैं, आला हकाम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन अभी उनको होश नहीं आया हमारे। तो पाकिस्तानी एम्बेसी, वहाँ के एम्बेसी, कहीं से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा? कोई नहीं, एक दफ़ा रब्ता हुआ, उसके बाद कतन रब्ता नहीं हुआ। आप हमारी आवाज़ बन के उनको होश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, हिसाक डार वज़ीर ख़ारजा को, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला को भी आप होश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी होश नहीं आ रहा, क्योंकि ये कोई और लड़का होता, कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी होती तो शायद उनको होश आ जाता। ये गरीब घराने का लड़का था, शायद इस वजह से उनको होश नहीं आ रहा। हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखें, हमें इंसाफ दिलवाएं पुर्तगाल की गवर्नमेंट से, ये एक टेस्ट केस बनाएं। और भी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कुछ पैसे दे के, कुछ हॉस्पिटल रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल के शौकत खानम के लोगों को पैसे दे के यूट्यूबर्स को कह रहे हैं कि ये कैंसर हॉस्पिटल का शौकत खानम हॉस्पिटल का रिसर्चर था। कतन उसका रिसर्चर है, इस बात की मैं तरदीद करता हूँ फैमिली मेम्बर होने के नाते। और दूसरा, वो कह रहे हैं जी हमने उसको पैसे दे के उसको बाहर भेजा, उन्होंने ये भी नहीं भेजा, ना उसको वो पेड करते थे, ना उनका रिसर्चर था। मेरी उनसे भी गुजारिश है यूट्यूबरों से, पैसे पुत्र मैं अपने बल ते अपने पुत्र ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦਲੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਟੱਪਿਆ ਹਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਘਰੋਂ ਜਾਈ ਕਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਆਏ ਕਰੇਗਾ मेरे कोल। चलें जी, अल्लाह ताला आप लोगों को हौसला दें। बाकी आला हुक्मरान से इनकी और हमारी गुजारिश है कि इस केस को देखा जाए, इस पे नज़रसानी की जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और देखा जाए कि आखिर असल मामलात क्या हैं। अगर ये एक मर्डर है तो इसकी प्रॉपर कार्रवाई की जाए, कातिल तक पहुंचा जाए, और अगर ये एक साजिश है तो फिर वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सारे मामलात अभी तक ढके छुपे हैं। इजाज़त दें, वस्सलाम।